Dear students, good morning. Welcome you all to SS Khandelwal Mathematics and English classes. और आज के हमारे इस वीडियो में जो हमने टॉपिक लिया है वो बहुत ही खास है और ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि कैलकुलेशंस मैथमेटिक्स में बहुत ज़रूरी होती हैं और सिंप्लीफिकेशन में तो सारी ही कैलकुलेशंस होती हैं और बड़ी जल्दी जल्दी हमें करनी पड़ती हैं। तो उसी सिलसिले में हमने ये टॉपिक लिया है स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर 1012999 यानी 101 से 99 तक सुनने में आता है कि भाई ये हम 5 सेकंड में भी हल कर सकते हैं और इसमें सारी ट्रिक्स आपके सामने आएंगी और लास्ट में एक बहुत ही अच्छी ट्रिक भी आपको बताई जाएगी। तो इसलिए पूरे टाइम वीडियो हमारे साथ बने रहिए और इसका फायदा उठाइए। सबसे पहले हम नंबर लेते हैं 108। मान लिया इसका अगर हमें स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे 108 का स्क्वायर। सबसे पहले इसमें यहाँ ये 108 लिख लिया और इसका हम बेस जो है ना लेंगे, ये 100 बेस है, 100 बेस है तो ये 108 यानी 100 से कितना ऊपर है प्लस 8 और इसमें दोनों चीजें चलेंगी और प्लस बी और माइनस बी। ये कैसे इसका यूज कर, प्लस बी और माइनस बी कैसे इसको यूज करेंगे देखना। बेस जब 100 लेना है तो प्लस 8 भी यूज होगा और माइनस 8 भी। अब सबसे पहले हम कैसे इन दोनों चीजों को यूज करेंगे। 108 है तो 108 और प्लस में ये 8 इसके अंदर जोड़ दो और इनटू में 108 और माइनस में 8 ये लिखो और अपॉन, क्योंकि ये 100 बेस था तो ये 100 ही लेना है यहाँ पे। और इसके बाद जो है ना इस 8 का स्क्वायर हमें यहाँ करना है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये 64 लिख दिया। तो अब आगे कैसे सोल्व करेंगे। 108 में 8 जोड़ेंगे तो ये आ गया 116 और इनटू में 108 में से एक 8 घटाए तो ये हो गया 100 और अपॉन 100 और इसके बाद ये नंबर हमारा 64 ये चलाते रहिए तो ये 100 से 100 कट गया एक पे और 116 और 116 के बाद कितना है 64। इसको आप 116 2 0 0 0 लगा सकते हो, 64 पे नीचे लाके इसमें ऐड कर सकते हो, कैसे कर लो। तो इसका हमारा ये हो गया 116 64 यानी 11,664 ये हो गया 108 का स्क्वायर। कितना इजी है, कितना आसानी से हम इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं एक 209 का स्क्वायर करते हैं। मान लिया 209 तो इसमें यहां लिखेंगे प्लस का कितना, पहले लिखेंगे इसका बेस कितना। इसका बेस अब हमारा 200 हो गया, ये ध्यान रखना है, बेस क्या हो गया 200 और ये प्लस के 9 और ये माइनस के 9 इस बेस पे ही चलेगा। इस 209 में एक बार हम प्लस जोड़ेंगे तो 209 और प्लस में 9 और इसके बाद इस 209 में से अगली बार क्या करेंगे 9 घटाएंगे। 209 माइनस में 9 और बटे हम लिखेंगे इसका 100, वही 100 ही लिखना है अपॉन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये यहाँ पे इसका हम स्क्वायर करेंगे 9 का और ये हो जाएगा 81। तो अब आगे करने के लिए क्या होगा, 209 में 9 जोड़ लिए 218 और इनटू में ये सीधा कितना आ गया 200 और ये अपॉन 100 और इसको ऐसे ही छोड़ दो। अभी ये 100 एकम 100 और 100 दूनी 200, 218 का हो गया जी 436 और इसको चाहे सीधा लिया हो यहाँ पे या 2 0 करके 81 ऐसे भी जोड़ सकते हैं ताकि जब ये 3 डिजिट में आ जाएगा तो उसको हम यहाँ से जोड़ने में आसानी रहेगी। तो ये हो जाएगा 43,681, ये 43,681 हमारा इसका हो गया। अब आगे इसी में और न्यूमेरिकल करते हैं। ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। भाई बेस 200 ले लिया तो 209 का मतलब एक बार 209 में 9 प्लस करेंगे, एक बार 209 में 9 माइनस करेंगे, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा और आगे फिर कैलकुलेशन करके ये आ जाता है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, नहीं तो सीधा करना हो तो ये सेकंडों का ही काम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये हमारी कैलकुलेशंस को बहुत इजी बनाता है और जिसकी जितनी ज्यादा कैलकुलेशंस फास्ट होंगी वो मैथ में उतना ही उसका स्कोर बढ़िया रहेगा और उसको समझने में भी आनंद आएगा और सवाल हल करने में भी आनंद आएगा। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल।
मान लिया अगला एग्जांपल लेते हैं हम 621 621 का स्क्वायर। अब 621 में क्या है, ये प्लस कितना करेंगे हम, इसमें बेस लेंगे 600, बेस 600 लिया जाएगा और 600 के हिसाब से ये 21 इसमें प्लस करेंगे एक बार और फिर एक बार माइनस करेंगे 21, 19 नहीं 21, एक बार ये माइनस करेंगे तो वही होगा 621 और प्लस में 21 सीधा जोड़ सकते हैं। अब आपको बता दिया है ताकि कैलकुलेशन कुछ और जल्दी होए। 621 में 21 जोड़ दिया, कितना हो गया 642 और ये कितना हो जाएगा गुना में 621 में से 21 घटा दिया 600 और अपोन जो है ना 100 और यहाँ 21 का कितना हो गया अब 441 हो गया इसका स्क्वायर। 25 तक तो आप स्क्वायर वैसे ध्यान रखो और अगर आपको 30 तक आ जाते हैं स्क्वायर तो आपकी कैलकुलेशन वैसे ही फास्ट होती जाएंगे और आपको बहुत फायदे में रहेंगे आप उसमें। तो अब ये 100 से 1 और ये 100 से 6 पे कट गया। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1 25, 2 6 छिका 36 और 2 38। और जैसे मैंने बताया था अभी 2 जीरो लगा सकते हो इसमें पहले ताकि ये 441 सीधे फिर आप इसमें जोड़ दो 441 तो ये 1 4 4 2 6 5 के 5 और 8 के 8 और ये 38 56 41 ये इसका हमारा आंसर आ गया 621 का, जो कि कितना आसान है, कितनी आसानी से हम इसको कर रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं एक 924 का स्क्वायर। 924 तो इसमें बेस जो है ना हमारा 900 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा इसका बेस 900 और इसमें प्लस में 24 कर दो और माइनस में 24 कर दो तो 924 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 948 और इनटू में 924 में से 924 घटाए कितना 900 और अपॉन वही 100 ही करना है, ये ध्यान रखना है अपॉन 100 और 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अब 100 से ये 1 पे और ये 100 से 9 पे कट गया। अब 9 से इसकी आपकी मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 72, 7 बच गए, 9 छिका 9 चौका 36 और 7 कितने होते हैं 43, 4 9 निमा 81 और 4 कितने हो गए 85 और अब इसके 2 जीरो लगा दो और जो 576 है अब यहाँ लिख दो 576 6 7 5 और 2 7 और इसके बाद 3 के 3 और 5 के 5 ये 8 यानी 8,53,776 ये हमारा इसका आंसर आ गया 924 का स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आप ये बहुत अच्छे से जो मैं बता रहा हूं ये समझ रहे होंगे। और देखिए एग्जांपल, और एग्जांपल है हमारा 497 का स्क्वायर 497। अब ये जो 497 है ये देखना है कि भाई अब ये किसके नजदीक है, 100 वाली जो संख्या आती है वो किसके नजदीक है 500 के नजदीक है तो इसका जो बेस होएगा वो हमारा होएगा 500। अब इसमें ये 500 में लाने के लिए इसको जैसे प्लस के 3 और ये माइनस का 3 ये फार्मूला ऐसे ही चलेगा, प्लस के 3 और माइनस के 3। अब 497 में 3 जोड़ दो 400, चलो एक बार लिख लेते हैं कुछ थोड़ा चेंज हुआ है स्टेप, 497 प्लस 3 और इसके बाद 497 माइनस में 3 और अपॉन 100 करेंगे ही करेंगे, वही 100 ही रहेगा और 3 का स्क्वायर कर दो 09, ये 09 लिखना है, ये ध्यान रखना है 2 डिजिट में कम से कम होता है एक संख्या का वर्ग। तो अब ये 497 में 3 जोड़े हमारा 500 हो गया और गुना में ये कितना हो गया 497 में 3 गए तो 494 और बटे ये 100 का 100 रहेगा, ये अभी यूं का यूं चलने दो, 100 से ये 5 पे कट गया और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20, 2 5 45 और 2 47, 4 5 चौके 20 और 4 24 और ये सीधा 2 जीरो लगाई और उधर से 09 यहाँ इसमें ले लिया तो ये हो गया 24 70 और 09। अब आप देखिए 497 का जो स्क्वायर है वो हमारा कितनी आसानी से हल हो गया है। और इसके बाद ये स्टेप क्या था कि अभी बिल्कुल 100 के आसपास है तो इस तरीके से इसमें 100 के तरीके से करेंगे तो और भी आसान रहेगा उसके नजदीक लेकर के इसको।
यहाँ थोड़ा सा अब जो है ना स्टेप हम चेंज करते हैं, 956 का स्क्वायर, 956 का स्क्वायर। अब ये ध्यान रखना है कि भाई इसको 900 का बेस लेंगे तो भी बड़ा लंबा हो जाएगा, और अगर इसके बाद का 1000 का बेस लेंगे तो भी लंबा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास इसका शॉर्टकट है कि भी हम जैसे 50 के आसपास जो नंबर होता है उसका 950 का भी हम बेस ले सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो इसका बेस ले लिया हमने कितना, 950 का। तो इससे 950 से 6 कितना ऊपर है ये देखना है, बेस से देखना है कितना ऊपर है, 6, और वो प्लस और माइनस वाला वही सेम लगेगा। तो अब यहाँ से इसको कैसे करेंगे, 956 और प्लस में 6 और इसके बाद 956 और माइनस में 6 और बटे वही 100 ही लिखना है। और यहाँ इसका 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 गुना 6 36 हो गया। तो इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे वो देखिए, यहाँ पे 956 में 6 गए कितना हो गया, 962, और गुणा में 956 में से 6 ये 950 और बटे 100, और इसको अभी करते जाइए। तो ये यहाँ से हमारी 1 0 कटेगी, 5 से 5 दूनी और 5 से 5 19। अब ये जैसे इसको 19 से गुणा करना है तो 19 से सीधी भी गुणा कर सकते हो, नहीं तो 20 से गुणा करके ये नंबर घटा दो, वो भी आसान रहता है, तो मर्जी है। अब जैसे 19 से कर दिया तो 19 से गुणा करेंगे 962 को, तो 962 से 19 को गुणा किया, और ये सच हाँ 2 नीचे है तो 2 को इससे ये कटेगा अभी जो है ना, 2 चुके 8 और 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अब इसको 19 से गुणा कर दो, 19 एकम 19 और 19 आटा कितना होता है 152 और 15 बच गए 1976 और 15 कितने हो गए 91। जब आप कैलकुलेशन करते जाओगे तो ये आपको आसानी से चीजें समझ आ जाएंगी। अब ये 2 0 लगा दिया और 36 इसमें जोड़ दिया, तो ये 6 3 9 2 और 1 9, 91 29 36, ये हमारा इसका आंसर आ गया 91। और ये गुना करने में देखो एक बार, 19 एकम 19, एक बच गया, 19 आठा 152 और एक 153 होता है ये थोड़ी सी इसकी वो रहेगी, जोड़ा नहीं उस वक्त ठीक, ये 3 हो गया, और बाकी ये जोड़ दो अब इसमें, यहाँ ये 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ये सवाल हमारे उसी हिसाब से हल होते जाएंगे। ये था 50 के नजदीक वाला। अब आप देखो कि एक सवाल ऐसा लेते हैं जो 50 के नजदीक भी हो सकता है और 100 के नजदीक भी ले सकते हैं हम उसको देखिए। जैसे मान लिया ये हमारा 876 का स्क्वायर करना है हमें, 876 का, तो 876 में हम क्या करेंगे, 876 को एक बार 850 के नजदीक ले लेते हैं, इसका 850 के नजदीक। 850 में ये कितना फालतू है, प्लस के 26 और इसके बाद माइनस के 26, वो लिखने ही लिखने हैं क्योंकि वो फार्मूला उसी हिसाब से चलता है। तो 876 में अब इसमें सबसे पहले प्लस 26 जोड़ेंगे और इसके बाद 876 और माइनस में 26 आएगा और अपॉन वही 100 ही लिखना है बेस, और इसके बाद यहाँ पे 26 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 26 26 676, ये ध्यान रखना है। 26 का ये वैसे जबानी जब प्रैक्टिस करेंगे हम तो ये हमें जबानी भी याद हो जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात इसमें नहीं है। अब 876 में 26 जोड़ेंगे तो ये 24 होने से 900 और 902 आ गया, और 902 गुना में इसको 876 को 26 इसमें से घटाएंगे तो सीधा 850 ही आएगा, वो तो बेस के बराबर ही आता है, और अपॉन 100। और अब ये 0 से ये 0 हमारी कट गई, और 5 से 5 दूनी, और 5 से 5 कितना हो गया 17, और 2 से इसको करोगे तो 45, और ये एक 451 आ गया। कितना आ गया 451। अब 451 का 17 से गुणा कर लो, 17 एकम कितने होते हैं 17, एक बच गया, 17 पंजे 85 रे कितना आ गया 86, 8 17 चौके 68 और 8 76, ये हमारा 76 67 आ गया, और 2 0 लगानी है। इसके बाद ये 676 जोड़ दो, यहाँ पे 6 7 7 और 6 13, 6 1 7, 6 के 6, और ये 76 73 76, ये 76 73 76 हमारा ये 876 का स्क्वायर आ गया, जो कि स्टेप में करने में इसमें टाइम लग गया है। अगर सीधी कैलकुलेशन करनी हो तो बड़ा आसान है।
हाँ, अब इसमें एक चीज आएगी भाई, 876 हमने बेस 850 लिया है। अब ये 26 प्लस था तो नजदीक अगर उसके है तो इसका वो अगले वाला जो 100 है वो भी इसका बेस ले सकते हैं। मान लिया इस 876 का बेस चेंज करके देखते हैं, तो अब बेस लेंगे 900। अब 900 बेस लेंगे तो ये देखना है फिर भाई 876 के साथ और 900 का क्या कनेक्शन है, यानी कितनी कमी है, 24। तो ये प्लस के 24 कर दो इसमें, और वही -24 का फार्मूला लगेगा। और अब क्या करेंगे, 876 में 24 जोड़ेंगे, लिख देता हूं ताकि आपके लिए ये याद भी रहे और आगे आपके पास देखने के लिए ये रहे कि ये स्टेप कैसे लिया गया है। और 876 और माइनस में 24 और अपॉन जो है 100, और 24 का जो स्क्वायर है वो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। यहां से एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है कि 26 का जो स्क्वायर है वो 676 आता है और 24 का स्क्वायर कितना आता है, 576। और 25 का करते हैं कि बीच का जो नंबर होता है उसका आता है 625। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट से होते हैं, बहुत यूज में आते हैं और हमें इनको याद रखना चाहिए। 26 का 676 और 25 का 24 का 576। अब इसको करो कैलकुलेशन, 876 में 24 हो गए तो कितना हो गया, सीधा 900, और गुणा में 876 में से 24 गए तो कितना बच गया, 852 बच गया ये, और बटे 100 हो गया। और इसको चलने दो ऐसे, और ये 100 से सीधा 9 कट गया। अब देखो ये इसमें यहाँ कट के आई थी रकमें, तो इसमें तो और भी आसान होता जा रहा है। 9 से इसको गुणा करो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 1 46, 4 9 8 72, 4 76 और 2 जीरो लगाई। और इसके बाद जो है ना ये हमारा 576 यूं का यूं यहाँ ऐड कर दो। अब 6 7 3 7 और ये 76 73, ये देखो 76 73 76 दोनों में सेम आ गया। ये हमने बेच लिया 850 का और ये बेच लिया 900 का। कितनी इजी कैलकुलेशन है, इस तरीके से हमें करते रहना है। तो अभी एक दो एग्जांपल और लेते हैं। अभी जैसे में हमने ले लिया एक 9.67 ले लिया, 9.67 आ गया। 9.67 का अगर हमें स्क्वायर करना हो, वहां दे रखा होगा 9.67 इंटू 9.67 या 9.67 ब्रैकेट और उसका स्क्वायर। तो फिर कैसे करते हैं, इसका बेस हम क्या लेते हैं, 950। अब ये देखना, ये पॉइंट को एक बार भूल जाओ, पॉइंट अभी दिमाग में नहीं रखना। तो अब ये 950 से बेस लिया है, तो 950 में देखना है कितना फालतू है, कितना फालतू है, 17। तो ये प्लस का 17 लिखेंगे और इसके बाद -17 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि फार्मूला इस हिसाब से चलता है। तो अब इसको एक बार पॉइंट छोड़ दो, सीधा हम जो है ना पॉइंट लेते ही नहीं, पॉइंट बाद में लगा देंगे। अभी ये लिख दिया हमने 967 ही है, ताकि समझने में आसानी रहे, पॉइंट बाद में कर लेंगे। अब इसके बाद ये कितना हो गया, 967 और प्लस 17, और इसके बाद 967 और माइनस में 17 और अपॉन 100, और 17 का स्क्वायर जो होता है 289, ये साइड में हम जरूर लिखेंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, फार्मूला यही लगाना है। अब 967 में 17 के जोड़े तो कितना हो गया, 984, और गुणा में ये 950 रह जाएगा और ये बटे 100 हो गए, और 100 से ये 0 से 0 कट गया, 5 से 5 दूनी और 5 से 5 19, 2 से इसको काटो, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 में 18 और 2 दूनी 4। और अब इसको 19 से गुणा करना है, 19 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 19 दूनी 38, कितने बच गए, 3, और 19 नम्मा कितने होते हैं, 171, और 3 174, और उसके बाद 17 बच गए, 19 चौक 76, 76 और 17 कितने होते हैं, 93। ये गुणा पूरी कर दी हमने, 9348। और इसके बाद वही 2 जीरो इसमें लगा दो, और अब 289 यहां से इसको ले आओ, 289 को ये 289 इसमें जोड़ दो, और 9 8 8 2 10 4 1 5 3 के 3 और 93 50 89, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब जो अगर मान लिया ये 9.67 था, तो 9.67 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9.67 गुणा 9.67, डेसिमल के 2 एक जगह है, 2 एक जगह, तो 4 के बाद डेसिमल ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 93.50 89।
कोई मुश्किल नहीं है, पहले भाई मल्टीप्लाई ही करना होता है और डेसिमल बाद में लगाना है, डेसिमल को कोई ज्यादा मुसीबत हमने नहीं समझनी। तो इस तरीके से ये आ गया। अब जैसे ये 19 का मान लिया, आप समझते हो कि भाई टेबल करने में हमें मुश्किल आती है कि 19 से गुणा करें, तो इसको देखो एक 492 है और ये 19 से गुणा लिखनी है, तो इसको मैं 20 माइनस 1 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 20 माइनस 1। अब पहले इसको 20 से गुणा करो और फिर 1 से वो घट जाएगा। 20 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 0, 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 चौके 8, 1 9 और माइनस में ये 492 है। अब यानी 492 सीधा वहां से घटा लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 2 गए 8, 13 में से 9 गए 4 और 7 में से 4 गए 3 और 9 के 9, 93 48 आ गया जैसे ये आया था। तो किसी तरीके से भी आप गुणा कर सकते हैं वहां पे जो आपको इजी लगता है। टेबल में यूं सोचो कि भाई 19 की गुणा मुश्किल पड़ेगी तो इसको 20 माइनस 1 करके कर दो, तो ये पहले 20 से इसको कराया फिर 1 से, और नहीं तो जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो सीधा 20 से गुणा करिए, सीधे घटाओगे, ये यहाँ माइनस का स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद हम करते हैं एक और सवाल। वही ज्यादा मैं बिल्कुल एकदम मुश्किल वाले भी बीच के भी सारे सवाल आपके सामने ले रहा हूं। ये मान लिया 876 है, ये हो चुका है, 876 काम कर चुके हैं। और अब इसके बाद है, ये मान लिया एक एग्जांपल लेते हैं 989 का। अब ये बेस ही दूसरा आ जाएगा, देखो आप 989 में क्या है, सीधा इसको हम बेस लेंगे 1000 का। कितना आसान देखना, 2 मिनट लगेंगे 1000 का। तो अब ये 989 है तो 1000 के साथ है, तो इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? प्लस के 11, और फिर आगे वही अंक नीचे लिखना, वो माइनस में लिखना है। मतलब 989 और 1000 का क्या रिलेशन है कि इसमें 11 जोड़े तब ये आया है, और इसके बाद ये -11। फिर क्या करेंगे? 989 में 11 जोड़ेंगे और इसके बाद 989 में 11 घटाएंगे, और यहाँ इसका 11 का 121 होता है, ये स्क्वायर लिख ही दो और बटे वो वही 100 करना है। ये ध्यान रखना, ये बेस हमारा इसमें 101 से 999 में वही 100 ही बेस रहा है। तो इसमें 989 में जब 11 जोड़े तो ये सीधा 1000 हो गया, और ये 989 में 11 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 978 और बटे ये हमारा 100 हो गया। और इसको सीधे अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और इसके बाद 978 है ये, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 9780 आ गया। 2 जीरो हमने और लगानी है इधर से। अब ये 121 इसमें जोड़ देना है, 1 2 1 और 8 और ये 7, 9,78,121। ये हमारा इसका आंसर आ गया है। अगर ये डेसिमल में है तो डेसिमल भी हम इसके हिसाब से कर सकते हैं। और अब देखो, मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो बताई गई थी वो क्या है, वो देखो। कैलकुलेशंस में बड़ी आसानी रहती है उससे। मान लिया हम एक स्क्वायर करते हैं 167 का, कितने का करते हैं? 167 का स्क्वायर करना है। तो अब ये क्योंकि 100 के भी काफी दूर है और अगर अगला लेंगे 200 तो उससे भी काफी दूर है, तो वो अभी बता ही चुका हूं बीच में कि भाई 50 के नजदीक है तो फिर बेस हमने 50 वाला ही लेना है। तो इसमें बेस कितना ले लिया? 150। कितना बेस ले लिया? 150 बेस लेंगे। अब 150 और 167 का वही +17 और इसके बाद वही -17 हमने लिखना है। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? 167 में एक बार ये जोड़ो 17 और इसके बाद इंटू में 167 और माइनस में 17 और बटे वही 100 लिखना है। और 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, 289 ये स्क्वायर आ गया। इसके बाद जो है ना 167 में 17 जोड़े तो कितना हो गया? 184, और 167 में 17 घटाए तो कितना हो गया? इंटू में 150 और यहाँ पे 100। और इसके बाद ये 0 से 0 कट गया, 5 से 5 दूनी और 5 से 5 3, यानी 1.5 से किसी को गुणा करना हो, ये 3/2 क्या है? 1.5। यहाँ पे वो खास बात ध्यान रखनी है, ये नहीं कि भाई पहले इसको 2 से भाग करो फिर उसको 3 से गुणा करो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल आसान बात है जो मैंने बताई थी। अब 184 है ना, अब वो 1.5 होगा तो क्या होगा? इसका आधा कर दो इसमें। यहीं पे हमने क्या कर दिया? 42, 184 और प्लस में 42 नहीं सॉरी 2 में 18 और 2 दूनी 4, ये हो गया 4 2 6 8 9 17 1 276 हो गया।
और वो काट के करोगे तो वही मान लिया, ये 2 से कर दिया हमने, 2 से 2 कितना हुआ, 2 में 18 और 2 दूनी 4 और 3 से गुणा करेगा 3, 3 दूनी 6, 3 में 27। तो आसान मेरे ख्याल से जो इसमें सीधा हमने इसका आधा करके किया है वो ज्यादा होगा। तो ये आएगा हमारा 276 और इसके बाद 2 जीरो लगा देनी है जैसे बताया था, और ये 289 को यहाँ ले आओ, ये इसमें ऐड कर देना है, और ये 9 और ये 8, 6 2 8 और इसके बाद ये 7 के 7 और ये हो गया हमारा 27,889। 27,889 167 का स्क्वायर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये आज के जो इतने अच्छे ढंग से बताए गए हैं 101 से लेकर के 999 तक के किसी भी नंबर में आपको कोई मुश्किल अब नहीं आएगी। बस जरूरत इस बात की है कि आप जो है ना 10 क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन इधर के भी 850 50 से नीचे के भी और 50 से ऊपर के भी आप आज ही अभी बैठ करके इसको सोल्व करो और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखो। जब भी जरूरत होगी तो आप उनको देख सकते हो। रिवीजन क्योंकि मैथ में जब तक 2-3 बार अगर हम नहीं करते तो तब तक वो चीज़ हमारे दिमाग में सेट नहीं होती। तो बहुत ही अच्छे ढंग से समझाए गए और आपको भी समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसमें बताइए हमें कि इसमें ये बात आपको अच्छी लग रही है, इसके बारे में जरूर जो है ना कमेंट कीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके पास फटाफट आती रहेंगी ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करो और एग्जाम आपका क्रैक हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।